हे गाइस, मैं नाम अनूप एंड यू आर वाचिंग करेज टेक। तो दोस्तों बेसिकली ये हमारी कस्टम रिकवरी इंस्टॉलेशन का पार्ट 2 है, क्योंकि दोस्तों इससे पहले हमने जो ये वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे अपने किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस में पे कस्टम रिकवरी इंस्टॉल कर सकते हैं विदाउट पीसी। एंड दोस्तों उस वीडियो हमने पे अपने डिवाइस में जो फ्लैशिंग की थी दोस्तों वो हमने टर्मेक्स के थ्रू की थी। बट दोस्तों उसमें हमने जो एक कमांड जो मैंने रन करके दिखाया था दोस्तों वो मैंने आपको बताया था कि दोस्तों कई बार उस कमांड में आपको एरर देखने को मिलता है, दोस्तों कुछ डिवाइस में वो फ्लैश नहीं होती। सो दोस्तों उसी वीडियो मैंने आपको बताया था कि दोस्तों मैं उसी वीडियो का एक पार्ट 2 भी लाऊंगा जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस कमांड के बिना भी आप इस पूरे प्रोसेस को कर सकते हैं। बट दोस्तों ये जो हमारा प्रोसेस होगा दोस्तों वो हमारे उस प्रीवियस वीडियो थोड़ा सा पे ट्रिकी होगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो हम थोड़ी सी अलग चीजें मैं यूज करने वाले। एंड दोस्तों अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो भाई कर क्या रहे हो यार, जाओ पहले आप वाली वीडियो देख के ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप पहले आप उस वीडियो को देख लो दोस्तों। अगर आपको उस प्रोसेस से हो जाए तो ठीक है, एंड दोस्तों नहीं हो तो दोस्तों इस वीडियो में तो आपका पक्का आपके डिवाइस में रिकवरी इंस्टॉल हो ही जाएगा। तो चलिए दोस्तों ज्यादा देर नहीं करते आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं कि इस टाइम भी हमारे पास पे दो डिवाइस है एंड दोस्तों हम अपने ये प्राइमरी डिवाइस से अपने सेकेंडरी डिवाइस में अपने रिकवरी इंस्टॉल करने वाले हैं। तो दोस्तों हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया कि दोस्तों अपने डिवाइस में TWRP रिकवरी कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। बट दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे ऑरेंज फॉक्स के ऊपर रिकवरी इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूं। दोस्तों जिस डिवाइस में आप यहाँ रिकवरी इंस्टॉल कर रहे हैं दोस्तों मेक श्योर कर लेने के दोस्तों उस डिवाइस का बूट लोडर यहाँ पे अनलॉक होना चाहिए। दोस्तों अगर आपको नहीं पता कैसे करते हैं तो दोस्तों उसके ऊपर मैंने वीडियो एक बना रखी जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। सो आप सिंपली वहां से चेकआउट कर सकते हैं। सो दोस्तों स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको यहाँ पहले कुछ इसकी फाइलें डाउनलोड कर लेंगे। दोस्तों कौन सी फाइल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो हम चलते हैं सिंपली अपने यहाँ पहले फाइल मैनेजर में एंड दोस्तों यहाँ पर आने का दोस्तों हम जाते हैं सीधा इसके डाउनलोड्स के फोल्डर में। सो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ फाइलें देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये टर्मेक्स की API फाइल एंड जो उसकी APK फाइल है दोस्तों आपको ये दोनों पहले यहाँ पे डाउनलोड कर लेने हैं, ठीक है। देन दोस्तों सेकंड है दोस्तों हमारे डिवाइस के यहाँ पे रिकवरी फाइल जो कि हमारे डिवाइस यहाँ पे ऑरेंज फॉक्स रिकवरी। बट दोस्तों अगर आप यहाँ ऑरेंज फॉक्स रिकवरी डाउनलोड करते हैं तो दोस्तों वहाँ पे आपको जिप फाइल देखने को मिलेगी, जैसे कि देख सकते हैं कि ये हमारी जिप फाइल एंड जिप फाइल को जब आप इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो एक्सट्रैक्ट करने का दोस्तों आपको इसके अंदर इसकी रिकवरी इमेज चाहिए। तो दोस्तों मेनली आपकी ये जो 4 फाइल है दोस्तों आपको ये चारों यहाँ पे डाउनलोड कर लेनी है। एंड दोस्तों अगर आप मेरी लिंक से यहाँ पे ना डाउनलोड कर पाए तो दोस्तों इन सभी के आपको डायरेक्ट लिंक आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएगी। सो आप वहां से भी उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। सो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम पहले इन ऐप्स को यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। सो हमारे जो सबसे पहले आता है हमारे पे टर्मेक्स का APK फाइल, तो हम पहले से इसे इंस्टॉल करें। जैसे कि देख सकते हैं कि ये हमारा इंस्टॉल हो गया है। देन दोस्तों सेकंड आता है दोस्तों इसकी API फाइल। दोस्तों इसकी API फाइल इसके बैकग्राउंड में रन करते हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। सो जैसे कि देख सकते हैं कि हमारी इसकी API फाइल भी यहाँ पे इंस्टॉल हो गई है। एंड दोस्तों आप सिंपली से इसे लॉन्च करते हैं। सो दोस्तों स्टार्टिंग में सबसे पहले तो आपको टर्मेक्स में पहले से सेटअप कर लेना है दोस्तों इसके कुछ पैकेजेस यहाँ पे इंस्टॉल करके। सो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ कमांड देनी है, इसकी जो पैकेजेस इंस्टॉल किए दोस्तों वो है PKG अपडेट। दोस्तों आपको जस्ट सिंपल इतना टाइप करना है PKG अपडेट एंड देन दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे एंटर हिट कर देना। एंड दोस्तों मेक श्योर कर लेना कि दोस्तों आपका डिवाइस यहाँ पे नेट से कनेक्टेड हो एंड दोस्तों आपका नेट कनेक्शन यहाँ पे बेटर हो, अदरवाइज दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हमारे जो पैकेजेस है दोस्तों वो यहाँ पे 1 बाय 1 करके यहाँ पे सारे यहाँ पे अपडेट हो रहे हैं। दोस्तों इंस्टॉलिंग के ड्यूरिंग दोस्तों ये कई बार आपसे यहाँ पे Y और N पूछेगा, जैसे कि कई बार यहाँ पे पूछा डू यू वांट टू कंटिन्यू, Y और N लिखा हुआ है। सो आपको जस्ट सिंपली यहाँ पे Y टाइप करना है, देन यहाँ पे एंटर हिट कर देना है एंड दोस्तों उसके बाद आपका ये अगेन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों ये बीच बीच में आपसे कई बार पूछेगा, सो आपको हर बार आपको जस्ट वाइट टाइप करके देन एंटर कर देना है। सो दोस्तों जैसे देख सकते हैं कि हमारे जो इसके पैकेजेस है दोस्तों वो यहाँ पे अपडेट हो चुके हैं। सो दोस्तों अब आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इसके पहले स्टोरेज की पहले परमिशन दे देनी है। दोस्तों आप चाहे तो इसे मैनुअली भी जाके इसके अबाउट सेक्शन से भी दे सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसे कमांड के थ्रू भी दे सकते हैं। सो हम इसे यहाँ पहले कमांड के थ्रू देने वाले हैं। दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, उसके लिए आपको लिखना है जस्ट आपको इतना टाइप करना है टर्मेक्स -setup -storage एंड देन दोस्तों उसके बाद आपको जस्ट सिंपली एंटर हिट कर देना है। सो दोस्तों उसके बाद आपकी कमांड रन करेगा एंड दोस्तों उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपकी स्टोरेज की परमिशन अलाउ करने के लिए पूछेगा। सो आपको सिंपली जस्ट इसे अलाउ कर देना है। तो दोस्तों अब हमने इसे इसकी स्टोरेज की भी परमिशन दे दी है। दोस्तों अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब हमको आगे आ जाना है अपने फाइल मैनेजर में एंड दोस्तों सबसे पहले तो मैं पहले इसकी ये कुछ फाइलें डिलीट कर देता हूँ जिससे कि आपको यहाँ कंफ्यूजन ना हो, जो इसकी इमेज फाइल है रिकवरी वाली। सो दोस्तों मेन हमारी ये 4 फाइलें हैं। दोस्तों अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपका ये जो टर्मेक्स है दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सिंपली जस्ट इसके यहाँ 3 डॉट में जाना है एंड दोस्तों यहाँ से इसके शेयर वाले ऑप्शन में जाना है एंड शेयर करके दोस्तों आपको यहाँ से अपना टर्मेक्स सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। टर्मेक्स सेलेक्ट करेंगे एंड दोस्तों यहाँ से आपको सिंपली जस्ट यहाँ ओपन डायरेक्टरी पे क्लिक कर देना है। सो दोस्तों अब देखेंगे कि हमने इस डायरेक्टरी की हमने इसे परमिशन दे दी। सो दोस्तों जैसे अब हमने यहाँ टर्मेक्स ओपन किया, सो दोस्तों यहाँ डाउनलोड्स के यहाँ पे डायरेक्टरी में आ चुके हैं, ठीक है।
तो दोस्तों अब हमें सबसे पहले चेक करना है कि दोस्तों हमें पहले यहाँ पे कमांड देनी है ls एंड दोस्तों चेक करना है कि हमारे लिस्ट में क्या क्या है। सो जैसे कि देख सकते हैं कि हमारी जो टर्मेक्स की ADB फाइल है दोस्तों वो यहाँ पे शो कर रही है। सो दोस्तों अब हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले तो हमें इसे पहले अनजिप करना है। दोस्तों उसके लिए आप क्या कमांड देनी है दोस्तों, आपको लिखना है अनजिप एंड देन स्पेस देके दोस्तों आपको आपकी जो फाइल है दोस्तों आपको इसका पूरा नाम लिख देना है। तो चलिए हम वो लिख देते हैं। सो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे लिखा है अनजिप करके एंड दोस्तों उसके बाद हमने हमारी जो पूरी फाइल है दोस्तों हमने उसका नाम लिख दिया, ठीक है। देन आपको सिंपली जस्ट इसे एंटर हिट कर देना है। सो दोस्तों आप देखेंगे कि आपकी जो फाइल है दोस्तों वो यहाँ पे अनजिप हो गई, ठीक है। देन आपको अगेन आप यहाँ पे ls देना है एंड दोस्तों आप चेक करेंगे अब हमारी लिस्ट में क्या क्या है। सो दोस्तों अब देखेंगे कि हमारी ये जो डायरेक्टरी है दोस्तों वो यहाँ पे शो कर रही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें इस डायरेक्टरी के इसके अंदर आना है। सो दोस्तों उसके लिए आपको क्या कमांड देनी है, उसके लिए आपको लिखना है cd एंड दोस्तों cd के बाद दोस्तों आपको अगेन आपकी जो फाइल है दोस्तों आपको इसका नाम लिख देना है। तो चलिए हम जल्दी से लिखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे लिखा है cd एंड दोस्तों उसके बाद हमने अपनी इस फाइल का यहाँ पे नाम लिख दिया, ठीक है। देन आपको अगेन यहाँ पे एंटर हिट कर देना है। सो दोस्तों अब आप यहाँ पे देखेंगे कि दोस्तों डाउनलोड के बाद दोस्तों अब हम अपने इस डायरेक्टरी के इसके अंदर आ चुके हैं, ठीक है। दोस्तों अब आपको अगेन यहाँ पे पहले ls देना है, ls की कमांड एंड देन आपको अगेन हिट कर देना है। सो दोस्तों आप देखेंगे कि दोस्तों अब हमारे इसके अंदर यहाँ पे कौन सी फाइल आ रही है। सो दोस्तों इसमें अब आपको ये जो install.sh की फाइल है दोस्तों आपको इसे पे इंस्टॉल करना है। दोस्तों उसके लिए आपको क्या कमांड देनी है दोस्तों, उसके लिए आपको कमांड देनी है यहाँ पे ./ एंड दोस्तों उसके बाद अब आपको अपनी इस फाइल का नाम लिख देना है। सो जैसे ही देख सकते हैं हमने यहाँ पे कमांड दिया ./ एंड दोस्तों उसके बाद हमने इस फाइल का यहाँ पे नाम लिख दिया install.sh, ठीक है। देन आपको जस्ट आप यहाँ पे एंटर हिट कर देना है। सो दोस्तों स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया था कि दोस्तों ये थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है। सो दोस्तों वो बस इतना ही था, ठीक है। अब बस आपका बस खत्म हो गया दोस्तों। अब आपको जस्ट सिंपली कनेक्ट करके एंड दोस्तों अब आपको इसे फ्लैश करना है। सो चलिए दोस्तों हम अपने डिवाइस को पहले यहाँ रखते हैं साइड में एंड दोस्तों हमारा ये जो सेकेंडरी डिवाइस है दोस्तों इसे हम डालते हैं पहले फास्ट बूट मोड में। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले करेंगे पहले पावर ऑफ एंड पावर ऑफ होने का दोस्तों सिंपली वॉल्यूम डाउन एंड पावर ऑफ डाउन से इसे पहले यहाँ रिकवरी मोड में बूट कर लेते हैं। सो जैसे कि देख सकते हैं हमारे डिवाइस है रिकवरी मोड में बूट हो चुका। सो चलिए दोस्तों इसे जल्दी से पहले इसे OTG के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं। सो जैसे कि अभी देख सकते हैं कि हमने अपने डिवाइस में यहाँ पे OTG के थ्रू कनेक्ट कर लिया। सो दोस्तों सबसे पहले तो अभी हमें चेक करना है कि दोस्तों अभी हमारा जो प्राइमरी डिवाइस है दोस्तों वो हमारे सेकेंडरी डिवाइस के साथ ये सक्सेसफुली कनेक्टेड है या नहीं है। सो दोस्तों इसके लिए मैं यहाँ पे कमांड देनी है, यहाँ पे जस्ट आपको इतना टाइप करना है टर्मेक्स हाइफन फास्ट बूट डिवाइसेस एंड दोस्तों इसके बाद आपको जो सिंपली यहाँ से एंटर हिट कर देना है। सो दोस्तों उसके बाद आपकी जो API फाइल है जो कि हमने उसे उस टाइम इंस्टॉल किया दोस्तों वो यहाँ पे रन करेगी। सो जैसे कि देख सकते हैं हमारे इसका पॉपअप आ गया है जो कि हमारा टर्मेक्स का जो API फाइल थी जो कि इसका ऐप था। सो जैसे हम इसे ओके करेंगे तो अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पे हमारा फास्ट बूट एंड दोस्तों इसके आगे इसका एक सीरियल नंबर लिखा हुआ है। इट मीन्स दोस्तों अभी हमारा जो डिवाइस है दोस्तों वो हमारी सेकेंडरी डिवाइस आती है सक्सेसफुली कनेक्टेड है। दोस्तों हम यहाँ पे सिंपली पहले यहाँ पे कमांड देंगे बूट के बाद हमने यहाँ पे एक स्पेस दे दिया एंड दोस्तों उसके बाद चलते हैं हम सीधा अपने यहाँ पे फाइल मैनेजर में एंड दोस्तों हमारे जो रिकवरी की जो पाथ है दोस्तों हम इसे पहले कॉपी कर लेते हैं। तो हम यहाँ से आते हैं सीधा इसके फाइल इन्फो में एंड दोस्तों यहाँ से इसे लॉन्ग प्रेस करेंगे। सो हमारे जो डिवाइस जो पाथ है दोस्तों वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। सो हम अगेन आता है अपने टर्मेक्स में एंड दोस्तों बूट के बाद दोस्तों आपको बस कहीं भी आप इसे पेस्ट करेंगे वो आपको उसका आगे यहाँ पे पेस्ट होगा। सो जैसे कि देख सकते हैं हमने इसके आगे इसके पेस्ट कर लिया। देन आपको जस्ट इसे यहाँ से एंटर हिट कर देना है। सो दोस्तों उसके बाद आपकी जो रिकवरी इमेज है दोस्तों वो ये आपके डिवाइस में यहाँ पे फ्लैशिंग करना स्टार्ट करेगा। जैसे कि देख सकते हैं इसने यहाँ पे शो करा है कि सेंडिंग बूट। तो चलिए इसे जल्दी से पहले बूट होने देते हैं एंड दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं कि हाँ इसने यहाँ पे फिनिश बता दिया एंड हमारा जो डिवाइस था जो कि अभी तक यहाँ पे फास्ट बूट मोड में था दोस्तों वो यहाँ से फास्ट बूट मोड से हट चुका है। सो चलिए अब इसे जल्दी से पहले यहाँ पे रिकवरी मोड में बूट होने देते हैं। सो दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों अभी हमारा डिवाइस यहाँ पर रिकवरी मोड में बूट हो जाएगा। सो चलिए अभी से पहले हम डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों ये अभी ओनली बूट हुआ है, ठीक है। अभी हमारे डिवाइस में यहाँ पे रिकवरी इंस्टॉल नहीं है दोस्तों। अगर मैं यहाँ अगर अपने डिवाइस में यहाँ पे रिबूट करूंगा तो दोस्तों यहाँ पर रिमूव हो गया अगेन हमारे डिवाइस यहाँ पे स्टॉक रिकवरी पे आ जाएगा। सो आपको इसे परमानेंट करने के लिए दोस्तों आपको सिंपली जाना है अपने यहाँ पे फाइल मैनेजर में एंड दोस्तों यहाँ से आपको अपने ये जो रिकवरी फाइल है दोस्तों आपको इसे लोकेट कर लेना। जैसे देख सकते हैं दोस्तों ये रही हमारे डिवाइस के यहाँ पे ऑरेंज फॉक्स रिकवरी। सो आपको जस्ट इसे सिंपली यहाँ से सिलेक्ट करके दोस्तों एक बार इसे स्वाइप टू से इसे इंस्टॉल कर देना है। देन दोस्तों उसके बाद आपके डिवाइस में जो इसकी रिकवरी है दोस्तों वो यहाँ परमानेंटली यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमने अपने डिवाइस को ओनली यहाँ पे बूट किया था, हमने अपने डिवाइस में यहाँ पे फ्लैशिंग नहीं की थी। तो चलिए दोस्तों इसे जल्दी से पहले कंप्लीट होने देते हैं।
सो जैसे देख सकते हैं कि इसने हमारे यहाँ सक्सेसफुल बता दिया, तो हम एक बार पहले से वाइप कैशे कर लेते हैं। एंड दोस्तों बैक एंड मैं आपको एक बार चेक भी करा देता हूँ कि दोस्तों क्या हमारी ये रिकवरी हमें परमानेंट है या फिर टेम्परेरी है। सो हम जाते हैं कि इसके एक बार मेन्यू में, एंड दोस्तों यहाँ से हम एक बार रिबूट टू एक बार अगेन से रिकवरी कर लेते हैं। सो दोस्तों यहाँ अभी आप देख सकते हैं कि दोस्तों अभी हमारा डिवाइस दोस्तों वो यहाँ अगेन हमारे यहाँ रिकवरी मोड में बूट हो चुका है। दोस्तों इट मीन दोस्तों अब हमारे डिवाइस में यहाँ पे परमानेंट हमने यहाँ पे रिकवरी इंस्टॉल कर लिया। एंड दोस्तों ये सेम प्रोसेस आपके TWRP में वर्क करेगा, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था। बट दोस्तों उस वीडियो में मैंने आपको लास्ट में उसको फ्लैश करके नहीं दिखाया था, क्योंकि दोस्तों मुझे उसे परमानेंट नहीं करना था, क्योंकि दोस्तों मुझे इसकी एक सेकंड वीडियो भी शूट करनी थी। तो दोस्तों आपने किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस में दोस्तों यहाँ पे कस्टम रिकवरी यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं विदाउट PC एंड दोस्तों विदाउट एनी एरर। सो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल करेज टेक।